Hello everyone, in this video we will be covering the last exercise of perimeter and area, class 9 Selena publication mathematics. Okay, so our first question is AD is altitude of an isosceles triangle ABC in which AB and AC is equals to 30 cm. ठीक है, तो क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ अपने साथ ओपन रखना. AD एक ऑल्टीट्यूड है, मतलब इस तरीके से AD एक हमारा क्या है, ऑल्टीट्यूड है. किसके ऊपर? ABC ट्राइंगल है एक, उसके अंदर AB जो है वो इक्वल है AC के बाय 30 एंड 30. दिस इज़ इन 30. ठीक है, BC कितना है? ये पूरा 36. ठीक है, और उसमें एक O एंगल मार्क्ड है. AD इस तरीके से होएगा. ठीक है, इस तरीके से इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABOC. आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. एक मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग. हम बड़े वाले पूरे ट्राइंगल में से छोटे वाला ये ट्राइंगल अगर माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये वाला क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा ABOC. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इन द क्वेश्चन. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी द आंसर. एज आई टोल्ड यू, फिगर मैंने ड्रॉ किया था आपके साथ. ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है. 30 हियर, 30 हियर एंड 36 पूरा. ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने देखा ये पूरा एक हमको ये जो क्वाड्रिलेटरल है दिस वन जो कलर्ड है, इसको हमको इसका एरिया निकालना है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, AD एक ऑल्टीट्यूड है. ठीक है, AD इज़ ऑल्टीट्यूड. सो BD जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू DC, बिकॉज जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी बोलती है कि देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मुझे कैसे पता? बिकॉज ये 30 है, ये 30 है, 36 है, तो आई कैन से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जब आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है ऑन द बेस तो वो उसको बाइसेक्ट करता है हमारे जो नीचे का बेस होता है. तो ये 16 है तो ये 18 हो जाएंगे दोनों, ये वाला 18, ये वाला 18. ठीक है, तो BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा. इन ट्राइंगल ADC, अब इस ट्राइंगल में देखो ADC में ADC दिस ट्राइंगल की बात हो रही है. ठीक है, आपके पास इधर का 30 है, आपके पास इधर का 18 है. क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हो AD? बिल्कुल हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से. तो जब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको क्या मिल गया यहाँ पे? बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट मिल गया. देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल था, इसका अपने पास बेस है 36 और एक हमारे पास हाइट दिया हुआ है. ये रहा हाइट, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, अभी हमने पाइथागोरस से ये निकाल लिया. ठीक है, तो आ जाओ देखो, तो AD हो गया 24 सेंटीमीटर. तो हम पे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा. हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है? 36. हाइट कितना है? अभी निकाला है हम लोगों ने, दैट इज़ 24. आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा पर 432 सेंटीमीटर. अब आप कहोगे कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया, आप छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, उन दोनों को माइनस करेंगे तो वो शेडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा. अब छोटे वाले ट्राइंगल ना हमको ये कुछ भी चीज़ें नहीं दी हुई है कि ये इक्वल है, इसका साइड कितना है. जैसे इसका तो 30 गिवन था तो हमने हाइट निकाल ली थी. अब इस ट्राइंगल में कुछ भी साइड का नहीं दिया हुआ, ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, सिर्फ नीचे का पता है हमको. ये 18 है, ये 18 है, बस इतना सही हमको नॉलेज है. तो क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या है, हमारी बेस है 90 डिग्री है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाय CPCT आपका क्या हो जाएगा, आप CPCT से OB इक्वल टू OC ले लेना. OB इक्वल टू OC ले लेना CPCT से, वो भी X. इसका मतलब ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा. अब बात समझ में आई? ये X हो जाएगा, ये X हो जाएगा. ओके, और जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो वही हाफ बेस इनटू हाइट करके आप निकाल सकते हो. लेकिन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आप क्या कर सकते हो, तीनों साइड्स अलग. वैसे इसमें आई थिंक एरिया हमको दिया ही, वो निकालना ही है. चलो आओ पहले देखते हैं, आगे बढ़ो. तो पहले इसको पाइथागोरस उससे कॉन्ग्रुएंट करो ट्राइंगल्स BOD एंड DOC को. तीनों चीज़ें आपके सामने है. RHS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया. CPCT से आप क्या कर दो, OB इक्वल टू OC ले लो. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे.
आपने क्यों पाइथागोरस लगाई, देखो इधर ज़रा, जब आपका ये x है सी, ये x है आपका, ये आपका 18 है, आपका ये हाइट नहीं गिवन है। तो अब आप सोचो जैसे ऊपर बड़े वाले ट्रायंगल में किया था वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी सी इज़ इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर बेस वाला x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25.45, मतलब ये हमारे ट्रायंगल की साइड निकल के आ गई 25.45। अब अपने पास ये भी आ गया, अपने पास नीचे का 18 भी है। क्या हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं, सेम ऊपर वाले तरीके के क्वेश्चन की तरीके से हो गया। बिल्कुल आप हाइट फाइंड कर सकते हो, ये रहा। अब फिर से उस वाले ट्रायंगल में हाइट लगा दो, ये वाला देखो इधर। अब आपके पास ये भी आ गया 25.45, ये आपके पास ये भी है। आप इस वाले पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला ये निकाल लो, ठीक है। पहले हमने साइड निकाली थी, अब आप जब करोगे तो आपके पास साइड आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, 17.9 करके आएगा। तो 18 कर लेना राउंड ऑफ करके। और आपके पास एरिया छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा बेस इनटू हाइट 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप क्या करोगे, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करोगे तो बड़े वाले का एरिया था 432 माइनस 324, तो आपका आंसर आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। एक बार इसको आराम से खुद करते रहना साथ साथ, तो फिर आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, so moving on to our next question, question number 2. A footpath of uniform width runs all around the outside of a rectangular field is 30 meter long. Okay, एक आपका रेक्टेंगुलर पाथ है, उसका इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 लेंथ है, 24 ब्रेथ है, और उन्होंने बोला है कि विड्थ भी है। ठीक है, इफ़ द पाथ ऑक्यूपाइज, जैसे ये पाथ आ जाता है तो रास्ता मतलब, तो ये कुछ इस तरीके से रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है, जैसे होता है ना, ये तो गार्डन हो गया खेलने का, ये वॉक करने का पाथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से है 24, ये है, ये पाथ हो गया दिस वन। ठीक है, इसका विड्थ हमको कितना है निकालना है, इसका विड्थ हमको। ऑल राइट, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस विड्थ, ये वाला, कि ये पाथ का विड्थ कितना है। ठीक है, और हमको क्या गिवन है, इफ़ द पाथ ऑक्यूपाइज एन एरिया 360 मीटर स्क्वायर। सो इन दिस क्वेश्चन आपको एरिया तो गिवन है, आपको लेंथ भी गिवन है, आपको ब्रेथ भी गिवन है, आपको इधर विड्थ निकालनी है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो, चलो क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं, फिर आपको स्टेप वाइज क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने है। अब आप देखो, आप अब तक क्या क्वेश्चन करते आ रहे हो कि बड़े वाले रेक्टेंगल में से जब छोटे वाला रेक्टेंगल माइनस करोगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। अब तक पीछे हमने यही वाले क्वेश्चंस करे थे इस तरीके से। तो देखो, एरिया ऑफ पाथ इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ई एफ जी एच कौन सा है, वो वाला बाहर वाला ई एफ जी एच, और अंदर वाला कौन सा है, ए बी सी डी। ये वाला अंदर वाला रेक्टेंगल है हमारा ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा हाँ, अब चीज़ें देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है। सो एरिया ऑफ पाथ हमको क्वेश्चन में गिवन है 360। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा। लेंथ कितनी आप लोगे, अब बड़े वाले का देखो, बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ क्या लोगे, बड़े वाले का तो लेंथ आप क्या लोगे 30, तो इतना ऑलरेडी है ही, 30 तो ये है ही। तो यहाँ पर इधर ये x ले लो विड्थ, इधर से ये x ले लो विड्थ। ठीक है, तो 30 + 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेंथ। अच्छा, ब्रेथ कैसे निकालोगे, ब्रेथ निकालोगे 24 x और x, तो ये आ जाएगा 24 + 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, ये आ गई। तो ई एफ जी एच का क्या होगा, लेंथ क्या होएगा हमारे पास 30 + 2x, और ब्रेथ होगा 24 + 2x। ठीक है, ये रहा। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कौन सी होगी अंदर वाले रेक्टेंगल की 30, और ब्रेथ कितनी होगी 24। ठीक है, बस अब हमें क्या काम करना है, अब सॉल्व करते चले जाना है। तो 360, अच्छा आपको ये वाला सॉल्व करना आता है इस तरीके से, जब होता है तो पहले क्या लिखते थे 30, फिर आगे का पूरा ब्रैकेट 24 + 2x, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 2x,
फिर अंदर का पूरा आएगा 24 + 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास इस तरीके से, याद आ गया। फिर आप मल्टीप्लाई करते थे, देखो यहाँ पे आएगा 30 24 + 2x और इधर आएगा 24 + 2x करके, ठीक है। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 × 24 + 60x, इधर आ जाएगा 48x और आ जाएगा +4x², और ये आएगा -30 × 24। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कटना तो है ही क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, तो आप इसको क्या कर दो, कट कर दो। इस तरीके से कट हो गया। आपके पास क्या बचा, 4x² + 108 = 360। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, 4x² + 10 अंदर ले जाओ माइनस का 360, तो फिर मैंने क्या किया, इनमें से 4 कॉमन आ रहा था तो मैंने 4 कॉमन ले लिया और इसके बाद जाके हमारे पास असली इक्वेशन जो आई वो ये आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, आपको आता है, कैसे करते थे हम लोग, 90 का एलसीएम लो और ऐसा कुछ करो कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाओ कि माइनस करके हमारा 27 आ जाए। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 30x - 3x, ठीक है। फिर आपको पेयर करके सॉल्व करना आता है। अब x के 2 आंसर आएंगे, 3 और -30, तो आप माइनस वाला नहीं लोगे, उसको हटा दोगे और कौन सा वाला लोगे, पॉजिटिव वाला लोगे, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये आपकी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी of the third question is a wire when bent in the form of a square encloses an area of 484 meter square। वो बोल रहे हैं एक हमारे पास एक वायर है, ठीक है, हमने इसको किस शेप में बेंड कर दिया, हमने इसे स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया और उस स्क्वायर का एरिया बताया हुआ है हमको कितना, 484 मीटर स्क्वायर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो ये वायर होएगा अगर हम इसको बेंड करके इस कॉर्नर में करेंगे तो ये क्या होएगा, इस स्क्वायर का पेरीमीटर के इक्वल होएगा, यस और नो, पेरीमीटर के इक्वल होएगा। तो अगर मैं एरिया की मदद से साइड निकाल लूँ, ठीक है, और मैं इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लूँ 4 × साइड करके, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को इस वायर की लेंथ मिल जाएगी। आई बात समझ में, जब मेरे को इसकी लेंथ मिल जाएगी तो क्या होएगा, जो मुझे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें हेल्प होगी। वो बोल रहे हैं कि वही सेम लेंथ ऑफ वायर हमने उससे ट्रायंगल भी बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी सेम हो जाएगा, वही वाला आउटर, ठीक है। अब आप रेक्टेंगल लोगे तो उसके लिए भी पेरीमीटर की मदद से ब्रेथ तो दी हुई है 16, लेंथ निकाल लेंगे और फिर हमको निकालना क्या है, रियल में हमको रियल में यहाँ पर निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a², ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। अब यहाँ पे सिर्फ हमको ब्रेथ पता है, लेंथ नहीं पता, तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, उसी पेरीमीटर के फॉर्मूला से, क्योंकि जो वायर है जब आप उसको उसकी शेप्स चेंज करते जाओगे तो क्या होगा, वो सब पेरीमीटर ही तो है, वो पेरीमीटर के इक्वल ही तो होएगी लेंथ, क्योंकि वो आउटर बॉर्डर है, ठीक है। तो वो पेरीमीटर होएगा, तो पेरीमीटर की मदद से हम लोग लेंथ निकाल लेंगे और उसके बाद हम एरिया के फॉर्मूले में उसको डाल देंगे, ठीक है। मैंने आपको क्रक्स बता दिए कैसे होएगा, अब हम लोग से सॉल्व करते हैं। सी, ये मेरे पास था, ठीक है, तो मेरे पे एरिया गिवन था। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड × साइड, ठीक है। 484 = साइड स्क्वायर, तो मेरी साइड निकल के कितनी आ जाएगी, 22। तो ये 22, ये 22, ये 22, ये 22, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एक जो वायर थी हमारे पास, हमने उसको स्क्वायर की शेप दी थी, तो अगर मैं यहाँ से पेरीमीटर निकाल लूँ स्क्वायर का 4 × साइड करके, 4 × 22 88, तो ये जो 88 है ये पूरी इस वायर की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो हमें वायर की लेंथ मिल गई 88। अब आप इस वायर को किसी भी शेप में करो, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, किसी भी शेप में आप करो, उसका पेरीमीटर हमेशा क्या होएगा, 88 होएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमको बोला है कि एक हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, बट हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो वही नहीं पता, टोटल पता है 88 पता है हमको, लेकिन हमें इसका तीनों साइड्स नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 88 / 3 करके निकाल लो, कितना आ जाएगा, जो आपका निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जब आप 88 / 3 करोगे
तो आपका आ जाएगा 29.33, ठीक है। तो 29.33, 29.33, 29.33 तीनों साइड्स आ गई। अब आपको रियल में इस क्वेश्चन में एरिया निकालना था, तो आप एरिया कैसे निकालोगे, √3/4a², ये फॉर्मूला होता है। √3/4a की जगह पे आप 29.33। अब यहाँ पे मैंने जान के यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं दिया था, क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। 88/3, 88/3। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। √3 की जगह पर आप √3 भी रख सकते हो अपने आंसर में, ज़रूरी नहीं है, बट √3 की वैल्यू होती है 1.732 अगर आप खोलना चाहते हो तो। अगर नहीं खोलना चाहते हो तो सिर्फ आंसर जो आपका आएगा आगे √3 लिख देना, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि हमने उसको रेक्टेंगल शेप देनी है। अब रेक्टेंगल शेप में हमको ब्रेथ तो पता है, वी हैव 16, लेंथ नहीं पता, तो पहले पेरीमीटर के फॉर्मूला से लेंथ निकाल लो। पेरीमीटर मैंने भी क्या बोला, सबका 88 ही रहेगा, 88 ही रहेगा, तो 88 हो गया। 2 लेंथ कितनी है निकालनी है, ब्रेथ 16, 88 अपॉन में 2 ले आएंगे मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। रियल में हमको एरिया निकालना था, तो 28 × 16 करके हम लोगों का एरिया आ जाएगा, जो कि कितना होता है 448 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। इसको बहुत अच्छे से समझना, एक बारी यही फर्स्ट वाला अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे के तो आप आराम से कर ही लोगे। आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स, ऐसे तो ये तो पैरेलल होती हैं, ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम का शेप होता है हमारे पास। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन ये आपको 12 दिया हुआ है, ये आपको 20 दिया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है। ऑलराइट, नाउ ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, बट पैरेलल देखा करो, ट्रेपेजियम में पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। अब इसमें हमें कोई हाइट ही नहीं गिवन, ये वाली हाइट होती है ना, ये हमको गिवन ही नहीं है, तो हमको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमको ये हाइट निकालनी है। हाइट मिल जाएगी तो एरिया ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि रियल में तो एरिया ही निकालना है। हम पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी है 12 + 20, पर हाइट नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ पे आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे 10 के पैरेलल, ठीक है। इसको K ले लो, तो AD इज़ पैरेलल टू CK आप एक ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से क्या होएगा, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 है, ये 12 है, तो इतना ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इतना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल डाल सकते हो आप एक। तो यही हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, रियल में हमारी यही तो हाइट है, इस पूरे फिगर की यही तो हाइट है जो मैंने अभी परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये हाइट निकालनी है। आप कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना, ये जो ने पैरेलल ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर था, जब ये पूरा 8 था, ठीक है, ये पूरा 8 था, तो ये 4 होएगा और ये भी 4 होएगा, ठीक है। ये 10 था। अब क्या करो, ध्यान से देखो इस फिगर को, जब ये वाला 4 है हमारे पास, ये वाला 4 है, ये वाला 10 है, ये वाला 4 है, तो क्या पाइथागोरस की हेल्प से मैं ये निकाल सकती हूँ CP, इसको CP ले लो, क्या मैं CP निकाल सकती हूँ। आपको समझ में आया, ये पूरा 20 था, इतना 12 था, तो ये भी 12 होगा, बचा कितना 8 को भी आधा कर दो, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की कि आप जब परपेंडिकुलर डालते हो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 हो गया, ये नीचे वाला ये 10 हो गया। तो क्या पाइथागोरस की हेल्प से आप ये हाइट निकाल दोगे, और जैसे ही आपको ये हाइट मिल जाएगी आप अपना ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देना और आपको उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, मैंने इस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी CP, ठीक है। तो मैंने लिखा CP इज़ पैरेलल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन, कर दिया। आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग,
ठीक है। सी डी पैरेलल हो गया ए बी के, तो ये जो सी डी है ये वाला और सी डी क्या था, ये ऑलरेडी पैरेलल हो गया इसके, तो ये 12 था, ये भी 12 हो गया, ठीक है ना। अब सी डी इज़ पैरेलल टू ए पी, सी डी ये पैरेलल है इसके, और हमने कंस्ट्रक्शन से ये भी पैरेलल कर दिया इसके, ठीक है। अच्छा, क्या इंटेंशन था मेरा ये इसको बनाने का, ताकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट हो जाए और यहाँ पे हम हाइट की मदद से हाइट निकाल सके, मेन रीज़न तो यही था, ठीक है। अब ए पी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसे साइड करो, लेकिन साथ ही साथ सी, इधर देखो, सी पी डी, ये देखो इधर सी पी बी, वॉच अगेन, सी हियर, सी पी बी, दिस वन, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, 10, 10 और 8। अच्छा, समटाइम्स आगे वाले जो पार्ट्स हैं उसमें ये सेम नहीं आएगा, तो आप उसमें हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से हाइट निकालोगे, ओके, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो, अब सी पी बी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सो सी के हमने इसमें क्या डाल दी, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो के बी कितना हो गया, इतना पोर्शन 4 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पाइथागोरस की मदद से आप क्या करोगे, आप पाइथागोरस की मदद से सी के निकाल लोगे। क्या था सी के, चेक करो, दिस वन सी के, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब क्या होएगा, बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 + 20, हाइट 2√21 अभी निकाली है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32√21, ठीक है। आगे के पार्ट्स भी सिमिलर हैं, कोई इशू नहीं है, मैं एक बार इसे बुक से समझा देती हूँ। 4th पार्ट आप करके देखना, हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब मैं इसके आगे के पार्ट, सी सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या करोगे, एक देखो ये 90 डिग्री है ना, इसका मतलब ये स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे आप एक 90, ये आप एक लाइन ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन करोगे बाय सी डी, सी ई नाम दे दो, सी ई का हमने कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है। उसके बाद यही वाला लाइन ही हाइट हो जाएगा। वाई आपको कैसे पता ये हाइट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेस के ऊपर, तो जब बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यही हाइट हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अब आपके पास ये पूरा 14 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला क्या चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास हमें ट्रेपेजियम का निकालना था, तो हाइट तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, देखो ये स्क्वायर, एक तरीके से ये हमारा स्क्वायर वाला ही फिगर लग रहा है, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जब ये 8 है तो 14 में से 8 चला गया, 6 हो गया, ठीक है। अब ये 6 है, ये 10 है। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये फाइंड कर लो, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, ये मुझे स्क्वायर ही शेप लग रही थी इसलिए मैंने डायरेक्ट भी बोल दिया था 8 8 है, ये 8 ही आएगा, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। समझ में आया? एक बार दोबारा बताऊँ, देखो ये आपने क्या किया, ये आपको निकालना है, ये 14 था तो ये वाला 8 है, तो इतना बचा हुआ कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब आप इस येलो वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर ये फाइंड कर सकते हो हाइट, और फिर फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही वाला सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 + 14 हाफ 8 + 14 इंटू हाइट, जो आप फाइंड करोगे, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन देखो, इन दिस क्वेश्चन भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, ठीक है। अब जब आप देखोगे इसको पैरेलल करोगे तो ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 10, ये पूरा 32 है तो इतना 20 हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ ये 12 हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस आया, ये 10 है, ये 16 है, ये 12 है, तो यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया कौन सा निकलेगा, स्केलेन ट्राइंगल का। स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तो आप यहाँ पे आइसोसेलेस होता तो आप परपेंडिकुलर डाल देते अगर दो साइड सेम होती तो, लेकिन यहाँ कोई दो साइड सेम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ स्केलेन ट्राइंगल हो गया, तो स्केलेन ट्राइंगल के लिए आप हेरोन्स फार्मूला लगाओगे। अब जब आप इसमें हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो आपको इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और एरिया मिलने से हमारा क्या फ़ायदा होएगा, देखो अब जब आपको एरिया मिल जाएगा इस ट्राइंगल का,
एरिया मिल जाएगा। बेस आपके पास है ही, हाइट डालना एक, वो हाइट निकाल लेना। हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना। बेस अपने पास है ही कितना 12, हाइट पे h लगाना, हाफ लगाना, एरिया जो अभी कैलकुलेट करोगे हेरॉन से वो लिखना, तो हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। और फिर आपको पता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 20 + 32, 20 + 32, और हाइट जो अभी आपने उस फॉर्मूले से निकाली थी, हेरॉन्स फॉर्मूले से एरिया आया, एरिया की मदद से हाइट निकाली थी, तो वो हाइट यहाँ पे डाल देना, तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा उल्टा करके दे दिया है। ये वाली साइड्स 12 हैं, ये 12 है ना, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। अब देखो ये 12 है, ये 12 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकते हो। ठीक है, सेम डिट्टो सेम, फर्स्ट पार्ट जैसा है बिल्कुल सेम वैसे ही होएगा। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड इज़ 70 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगुलर बोर्ड दिया है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं आपने लेंथ लेनी है x सेंटीमीटर एंड विड्थ इन टर्म्स ऑफ x, मतलब ब्रेथ भी नहीं दी हुई है हमको, तो वो हमको किस टर्म्स में लेनी है, x के टर्म्स में लेनी है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो, इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बोर्ड, एरिया भी दे रखा है, हमें डायमेंशंस निकालने हैं। बेसिकली हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है इसमें जो मिसिंग है। ठीक है, ओके सी, लेंथ हो गया x, ब्रेथ को तो b ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। कंफ्यूज मत तो, इन टर्म्स ऑफ x का मतलब होता है कि इक्वेशन बनेगी जिसमें x आ रहा होगा, दैट इसका क्या मतलब है, यही होता है। ठीक है, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 70। 2 लेंथ कितना लोगे x, ब्रेथ कितना लोगे b। ठीक है, तो ये हमारे पास 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस b, तो x प्लस बी कितना आ जाएगा 35। और उन्होंने बोला था ब्रेथ हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तो b इज इक्वल्स टू 35 माइनस x। ओके, अब आपको एरिया निकालना था, तो एरिया क्या होएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑलरेडी 300 दिया हुआ है आपको। लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है 35 माइनस x। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके 2 आंसर्स आएंगे आपके, 2 में से दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही आपके एरिया जो आएंगे वो, जो लेंथ ब्रेथ आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इट्स ओके। 2 आंसर्स भी आ जाते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होना, अरे दीदी ने तो सिखाया था एक नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं, तो उसके 2 आंसर्स होंगे, तो उसके 2 आंसर्स होंगे। ठीक है, चलो।